हरियाणा रेवाड़ी से शहीदी दिवस पर भतीजे ने केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना। अब खबर विस्तार से। शहीदी दिवस पर कांग्रेसी नेता चुनाव अर्जुन सिंह ने आज रेवाड़ी के नई वाली चौक पर राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राव तुलाराम पार्क में शहीदी स्मारक पर पुष्प और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अर्जुन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, भाजपा एक जुमला पार्टी है और ये लोगों को बहकाने का काम करती है। इस मौके पर राव अर्जुन सिंह ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा की दुर्दशा के लिए खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह जिम्मेदार हैं। खट्टर पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बना दिए गए, उन्हें राज और राजनीति का अनुभव ही नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह ने कुर्सी के लिए एक इलाके के विकास से समझौता किया, किंतु न तो उन्हें मंत्रिमंडल में अच्छा पद मिला और न ही वह इस इलाके का विकास करवा सके। एम्स बोलते हुए उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों से एम्स के लिए कोई ना कोई अड़चन पैदा हो रही है। उनकी मंशा एम्स बनाने की नहीं है, जहां नड्डा जी एम्स बताते हैं वहां साफ मैदान पड़ा है। सरकार ने बाजरा खरीदने भी लोगों को झुंझुना थमा दिया है। बाजरा निकले 1 महीना हो चुका है। बाजरा लोगों ने बेच भी दिया और अब सरकार खरीदने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, शहीद किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, हमें शहीदों का सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सम्मान करती आ रही है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस महिला सेवा दल की प्रदेश महासचिव और संयुक्त सचिव हरियाणा कांग्रेस कमेटी एडवोकेट सुनीता रंगा भी उनके साथ रही। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। कि मनोहर लाल जी ने आज घोषणा करी है कि हम बाजरे की खरीद शुरू कर देंगे। कहाँ पे? कोसली में, दक्षिण हरियाणा में, रेवाड़ी में, हाँ जी, कनीना में, अटेली में, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, दादरी में, नागल चौधरी, हाँ जी, और पटौदी में। तो अब क्या फायदा? आप कैसी झूठी मूठी दोबारा आप गुमराह कर रहे हो पब्लिक को? जुमला है ये, कैसी घोषणा कर रहे हो? बाजरा तो काटे हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने से पब्लिक परेशान हो रही है कि हमारा बाजरा खरीद लो, हमारा बाजरा खरीद लो, फिर कोई खरीदने की तैयार ही नहीं। और इन्हीं के जो ग्रुप हैं खट्टर साहब के बनियों ने, हाँ जी, जो इसमें आड़ती जो लोग ट्रेड करते हैं, बिकी लियो, ठीक है। अब क्या बची? लो रेट में बिक गई और अब थोड़ी बड़ी बची है। पब्लिक तो अपने किसान तो सारी अपना सरसों बो रहे हैं, उसके लिए उनको खाद भी खरीदनी है, दवाई भी खरीदनी है, बीज भी खरीदने हैं, तो पैसे नहीं है तो उनको नहीं आए, खरीद नहीं करी, और वो भी खरीद जो करेंगे वो 1 महीने बाद पैसे आएंगे। तो क्या फ़ायदा? तो आप पब्लिक को क्यों आप गुमराह कर रहे हो? आपकी नीयत ही ख़राब है, आपको काम ही नहीं करना, आपको जुमलेबाजी करनी है। हम आपका एम्स का उद्घाटन कर देंगे, आपकी बाजरे की खरीद कर लेंगे, हम आपका सिविल हॉस्पिटल बना देंगे, हम आपका बस स्टैंड बना देंगे। और करते क्या है ये? गुमराह करते हैं, जाति बिरादरी की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम क्या कहेंगे। अत्री जी, ये तो हमारे इलाके की शान है। हाँ जी, राव तुलाराम जी ने हमारे संघर्ष किया था हमारी आज़ादी के लिए, तो ये पूरे इलाके का त्यौहार है एक तरह की। तो हाँ जी, हमारी छुट्टी भी होती थी एक ज़माने में शहीदी दिवस की, फिर थोड़े दिन साल पहले कैंसिल हो गई थी, तो वापस लाएंगे हम। एक बात करें कांग्रेस की, अलग से हट के बात कर लें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से एक बयान आया है कि कांग्रेस का इनेलो से गठबंधन का कोई अभी इरादा नहीं है। हाँ जी, कांग्रेस की देखो अब इतनी तगड़ी हवा बन रही है अत्री जी। हाँ जी, जो माहौल 1 साल पहले था, 6 महीने पहले था, अब वो समीकरण नहीं रहे। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था तेलंगाना में, आपने देखा होगा। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ जी, कह रहे हैं कि 1.25 लाख के बीच में लोग आए हुए थे। तो इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है ऐसे प्रदेश में जिसमें कांग्रेस का कोई ग्राउंड लेवल पे कोई बेस नहीं था। हाँ जी, वो बीजेपी या अपने वो रीजनल पार्टी के साथ जा रही थी, अब वो पूरे एक तरफी कांग्रेस साथ आ रही है। आपके छत्तीसगढ़ में पूरी उम्मीद है कि सीएम साहब बघेल दोबारा सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस सरकार बना दी थी, फिर बीजेपी ने अपने क्या कहते हैं, अपने कांड जो करती रहती है, हाँ जी, उससे अपने सरकार गिरा के दोबारा उन्होंने अनडेमोक्रेटिक सरकार बनाई। तो मध्य प्रदेश में पूरी उम्मीद है कांग्रेस सरकार आएगी, और राजस्थान में भी आपका गहलोत साहब का अभी नहीं, अच्छा इंडिया गठबंधन बनाया पूरा देश का। हाँ जी, तो उसके लिए हरियाणा में कांग्रेस कह रही है कि हम इनेलो से गठबंधन नहीं करेंगे, जबकि इनेलो इंडिया का हिस्सा है। तो आप देखिए, अपने हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, वो भी इंडिया का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी इलेक्शन लड़ेगी, मध्य प्रदेश में भी लड़ेगी, छत्तीसगढ़ में भी लड़ेगी।
तो कई रीजनल पार्टी हैं वो अपने कैंडिडेट विधानसभा के इलेक्शन में ज़रूर लड़ाएगी, पर आपके जो 2024 के जनरल इलेक्शन होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। एक राहुल गांधी के कुली बनने पर जो अनिल विज की तरफ से एक तंज कसा गया है, कहा गया है कि रामलीला के कलाकार हैं राहुल गांधी। रामलीला कलाकार तो आप मोदी जी रहे, तो 4 दिन में एक दिन में 4-5 बार अपने वो कपड़े बदल लेते हैं, कभी दाढ़ी उगा लेते हैं, कभी पेन लगा लेते हैं, हाँ जी, कभी 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, कभी संत बन जाते हैं। असली हीरो तो अपना राहुल गांधी है, हाँ जी। और तब ये इतना जल जाते हैं क्योंकि इन्होंने, राहुल गांधी ने प्यार की, मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, और ये ऐसी दुकान है जो दुकान अदानी या अंबानी खरीद नहीं सकता। बात जलन की इस बात की है, इसलिए परेशान होता है। शहीदी दिवस है आज, शिलान्यास की बात आ रही थी, एम्स का शिलान्यास होगा आज प्रधानमंत्री के हाथों, लेकिन नहीं हो पाया। इसी को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से कहा गया है कि अभी जो है टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने इसको आगे सरका दिया। भाई साहब, ये तो 10 साल से बात चल रही है मेरे हिसाब से, कितने 8-9 साल हो गए ना। हर साल हमें अत्री जी इतना बढ़िया बहाने सुनने को मिलता है। नेताजी को ना, इनका आप इसको अमित माल्या को हटा दो और प्रोपेगेंडा का चीफ आप नेताजी इंद्रजीत को बना दीजिए, क्योंकि हर साल इतने बढ़िया बहाने बनाते हैं कि इस बार यहाँ पे मनीठी में प्रॉब्लम आ गई, ये फॉरेस्ट का लैंड आ गया, पंचायत कुछ नहीं है, अब यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ग्रांट नहीं आया, भी कंफ्यूजन चल रही है, मोदी जी बाहर है, रिमोट कंट्रोल उद्घाटन कर दो। क्या ड्रामा कर रहा है इन्होंने। उसी मुद्दे के साथ 2 इलेक्शन लड़ लिए, हाँ जी, 2014 में का भी इलेक्शन, 2019 का भी इलेक्शन, अब 2024 का भी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़े अगर उनको टिकट मिली तो। अब कह रहे हैं अक्टूबर में होगा शिलान्यास। कुछ नहीं होना, कुछ शिलान्यास नहीं होना, पैसे ग्रांट नहीं मिले, इनकी कोई इरादे नहीं है। हाँ जी, आपको पता है दरभंगा में जब मोदी जी ने कह दिया था अपने भाषण में कि एम्स तैयार हो गया है, और वहाँ के रीजनल एमपी गए कि और मैदान दिखाया ना, खुले खेत कि ये लो तुम्हारा एम्स यहाँ पे बना हुआ है, हाँ जी। फिर उन्होंने चेन्नई में भी घोषणा कर दी थी कि काम, ये भी नड्डा जी ने, कि यहाँ पे आपका एम्स बन गया है। AIADMK और कांग्रेस के दोनों सांसद गए और उसी मैदान में उन्हें फोटो खिंचवा, ये रहा आपका एम्स। तो ये जो गुमराह करने वाली बीजेपी की जो नीति रही है वही वाली। दक्षिण हरियाणा की दुर्दशा की लगातार जिस तरीके से बातें आ रही है, आप पार्टी भी कह रही है कांग्रेस भी, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस बात? इसमें भाई साहब देखिए, इसमें आप 2 लोग जिम्मेवार हैं। एक तो हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हाँ जी, वो CM बने हैं, करनाल से CM है, पहली बार CM बने, पहली बार MLA का इलेक्शन लड़ा है और पहली बार उसी एक ही झटके से CM बन गए। तो उनको राजनीति का तजुर्बा नहीं है, उनको पता नहीं है कि प्रदेश कैसे चलता है, प्रदेश में कितनी बरादरियाँ होती हैं, कितने संगठन होते हैं, कितने आपके काम धंधे होते हैं, कैसे चलाते हैं, मशीनरी होती है, जो विभाग होते हैं, तो तजुर्बा ही नहीं है। दूसरी बात, दक्षिण हरियाणा में सरकार किसने बनाई? रामपुर हाउस ने बनाई, आप मानते हो इस बात को? राव इंद्रजीत सिंह के मेहरबानी से, आशीर्वाद से सरकार बनी, उन्होंने सारे विधायक अपने कैंडिडेट खड़े करवाए, और रावजीत सिंह ने कहा चलो मेरे भाई को CM बना दो, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, जो भी आएगा उसको आशीर्वाद दूंगा। संतोष को जिताया, आपके बनवारी को जिताया, EDU को जिताया, अभय को जिताया, सबकी मदद करी। अपने भाई के खिलाफ तो नहीं गई कोसली में, बस सबकी मदद करी। कापड़ीवास जी को भी जिताया, किसी से पूछ लो आप, अभी बात कर लो, सबकी मदद करी। हाँ, विक्रम नहीं, विक्रम को छोटे साहब के साथ जा रहा था, उसकी मदद नहीं करी। उसके बाद 2019 के चुनाव में उल्टी हवा में हमने इलेक्शन लड़ा और बीजेपी के नाकामयाबी सामने आ गई। ना नेताजी को CM बनाया, ना डिप्यूटी CM बनाया, ना उनको केंद्रीय मंत्रालय कुछ बढ़िया दिया। पहले उनको रक्षा मंत्रालय था थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद कुछ शहरी विकास। अब आप 99% पब्लिक से पूछोगे तो उनको ये नहीं पता कि कौन सा मंत्रालय है उनके पास। गिनती का राज्य मंत्रालय, मतलब किसी को कॉपी, रबर, पेंसिल, शार्पनर चाहिए होगा तो नेताजी को फ़ोन कर लो, वो भी पता नहीं इनके पास स्टॉक में होगा या नहीं होगा। तो इसके 2 लोग हैं जिम्मेवार, एक आपके खट्टर साहब और एक राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनको कुर्सी इतनी प्यारी है कि पूरे इलाके को गिरवी पे लगा के कुर्सी पकड़ के बैठना चाहते हैं। वो इलाके के लिए कुछ त्याग बलिदान करने के तैयार